इस कहानी का अंत आपके फ्यूचर बदल देगा। इस वीडियो का एक एक सेकंड अपने आप पे लाखों का इन्वेस्टमेंट है। यह कहानी आपके स्किल लेवल को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगी। टीम विजन प्रेजेंट्स लास्ट ट्रायल। एक समय की बात है, एक राज्य में राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत खुश हो गया। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राजा ने महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसने वह पत्थर देते हुए बोला, राजा मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 1000 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य करने के लिए अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से एक हथौड़ा निकाला और पत्थर को तोड़ने के लिए उस पर वार करने लगा, किंतु पत्थर में एक खरोंच तक नहीं आई। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर प्रहार किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। लगभग 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने एक अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु वह यह सोचकर प्रहार करने से पहले ही हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रहार करने से यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। उसने यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने के कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद वह मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने में लगा था कि काश वह मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो जाता और 1000 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। हमारे जीवन में भी तो ऐसी ही परिस्थितियां आती है जब हम अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। जब हमें कोई काम अत्यंत ही कठिन लगता है तब हम उस काम को करने की दोबारा नहीं सोचते, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। हम यह सोचते हैं कि वह काम तो असंभव है, पर हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। आप सभी को पता होगा कैसे एक स्कूल से निकाला हुआ बच्चा हमारे सामने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट रखता है, कैसे कॉलेज ड्रॉप आउट बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के मालिक बनते हैं, कैसे एक चाय बेचने वाला हमारे देश का विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री बनता है। आपको मैं एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे एक बंदे ने 3 बार फेल होने के बाद भी $36 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी और वह कंपनी है स्पेस एक्स। उस बंदे ने 2006 में सबसे पहला रॉकेट लॉन्च किया और वह कुछ देर बाद ही आग की लपटों में आ गया। दूसरा रॉकेट 2007 में लॉन्च किया, वह फिर से फेल हो गया। 2008 में तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, वह भी फेल हो गया। 3 बार लगातार फेल होने के बाद वह बंदा लगभग बैंकरप्ट ही हो गया था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मैं सफल नहीं हो जाता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसने एक चौथा रॉकेट 2008 में लॉन्च किया और वह हमारे एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। 3 बार लगातार फेल होने के बाद जब उसने चौथी बार ट्राई करा तब जाकर उसको सफलता मिली। अगर वो यह सोचता कि मैं 3 बार फेल हो गया हूँ, चौथी बार ट्राई करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वह आज एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा होता। पर उसने हार नहीं मानी और वह करके दिखाया जो असंभव था। आपको अंगूर खट्टे हैं वाले लोमड़ी नहीं, बल्कि वह शेर बनना है जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। हमें बार बार फेल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती। क्या पता जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हार मान लें वो हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। नेवर से नेवर, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स इन दी एंड।